हाउ आर यू। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये टर्म 2 का चैप्टर है। ठीक है, टर्म 1 में ऑलरेडी सिलेबस अलग अलग डिवाइड हुए ना, टर्म 1 एंड टर्म 2 में। तो टर्म 2 में चैप्टर 9 स्टार्ट करें, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, और एक और फॉर्मूला मैं रिकैप कर ले रहा हूँ, वैसे तो आपको आना चाहिए, P/H वाला फॉर्मूला। जैसे ऑलवेज ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मतलब जिन चीज़ों की यहाँ पे इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट्स होगी उनको हम थोड़ा सा बस रिकैप कर ले रहे हैं। वैसे तो आपको पता होगा, ये सब कुछ आता होगा। ये दिस इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल बी पे 90 है और ये यहाँ पे ए हमने एंगल लिया हुआ है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला जो होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। C4 कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। T4 टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड वन मोर थिंग, जैसे हमने यहाँ पे एंगल ए लिया हुआ है। ठीक है, कुछ पॉइंट क्लियर कर ले रहे हैं। जैसे साइन ए लिया, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। 90 की अपोजिट ऑलवेज क्या होती है, हाइपोटेनस। और थर्ड वन साइड को क्या बोलते हैं, बेस। तो अगर आपने एंगल ए लिया है तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, BC। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, BC, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, AC। सिमिलरली इसी क्वेश्चंस में अगर मैंने यहाँ पे राइट किया साइन सी ले लिया, तो एंगल आपने क्या लिया हुआ है, एंगल सी लिया हुआ है। अब एंगल सी लिया तो चेंज क्या होंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होंगे। एंगल की अपोजिट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। 90 की अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस, और थर्ड साइड क्या होती है, बेस। तो साइन सी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, अब ए बी हो गया। कितना हो गया, ए बी। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। ठीक है, कुछ और ले लेते, मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज़्यादातर यूज टेन होता है। टेन का बहुत यूज होता है इन क्वेश्चंस में। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, S4 साइन, C4 कॉस एंड T4 टेन। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो टेन का क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए अपने कौन सा लिया, ए लिया है। तो अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एंड बेस राइट करना है। अब फिर से चेंज होगा, एंगल के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ए के अपोजिट ये तो परपेंडिकुलर हो गया। 90 के अपोजिट ऑलवेज क्या होगा, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस हुआ, थर्ड साइड क्या हो जाएगा, बेस। ये बेस हो गया। तो टेन ए में फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ, BC, और बेस कितना हुआ, AB। अब फिर से मैंने एंगल चेंज कर लिया। अब एंगल मैंने लिया टेन सी ले लिया, टेन सी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आपका यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल चेंज करते हैं तो चेंज किस में होता है, परपेंडिकुलर में एंड बेस में। सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो अगर आपने सी लिया हुआ है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB हो गया, और बेस कितना हो गया, BC हो गया। ये चीज़ें सब आपको आनी चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग, आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, साइन 30, साइन 60, 45, साइन 90, ये सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। एंड द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन सब चीज़ों की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी मतलब आइडेंटिटीज की। बट आपको ये P/H वाला फॉर्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये मस्ट है, ये आनी चाहिए। ठीक है, अब हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पहली चीज़ हम इसमें ये समझते हैं कि व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती इस टॉपिक में, क्या, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए प्लेस पे, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है बी प्लेस पे। ऑब्जर्वर मीन्स ये आप इसको ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, ये हमने आई बना दी। ठीक है, आप बी पर हैं और बी से ए प्लेस पे ऑब्जेक्ट है, इसको आप देख रहे हैं। तो लाइन आपने ऐसे ज्वाइन किया, फ्रॉम आई टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो लाइन होता है फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ
साइट। लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आप बी पर हैं और ए पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब बी से आप ए की तरफ देख रहे हैं, तो आपकी आंख से जो ऑब्जेक्ट का कनेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और ये आइज से, जो ऑब्जर्वर है, व्यूअर है, उसकी आइज से अर्थ के जो पैरेलल लाइन जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट क्लियर हुआ। अब लाइन ऑफ साइट कोई ज़रूरी नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर है और ऑब्जर्वर क्या है, नीचे है। उल्टा भी हो सकता है कि आप ऊपर टॉप पर हो और ऑब्जेक्ट कहाँ हो, नीचे हो। तो उस केस में लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगा, उसको समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे ये आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप ऊपर हैं, कहीं बिल्डिंग है, बिल्डिंग या टावर है, वहाँ पर है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ग्राउंड पे है या अर्थ पे है, वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं ऐसे, तो फिर ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट इसको बोलेंगे। क्लियर है। और यहाँ से जो लाइन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। इतना क्लियर है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल इस साइड भी ऐसे पूरा जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी हमने लाइन ऑफ साइट क्लियर किया। अब नेक्स्ट और कौन सी टर्मिनोलॉजी आएगी, इसमें एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब उसको समझते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लेट्स सी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर बिल्डिंग है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और आप ग्राउंड पर खड़े हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख रहे हैं। तो इस केस में तो ये तो हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये ए हो गया, ये पी हो गया। तो ए पी तो लाइन ऑफ साइट हो गया। और ए से ये, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, तो ये और ए पी क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक तो ये टर्मिनोलॉजी होगी। और एक और फॉन्ट होता है इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा कि आप नीचे हैं, आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हैं, तो आपकी आंख से जो ऊपर की तरफ ऐसे एंगल जा रहा है, जैसे ये आपकी आइज़ है और ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो। ठीक है, आप ऐसे देख रहे हैं, आप यहाँ पे, यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये आपका लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये एंगल बन रहा है बीच में, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, उल्टा होता है। आप ऊपर हैं और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऊपर बैठा हुआ है, टॉप पर, बिल्डिंग पे या कहीं टावर पे, और ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा, जैसे दिस इज द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट है। अब ये यहाँ से इसको देख रहा है ऐसे। ठीक है, ये पी प्लेस पर, तो ये क्या हो गया, लाइन हॉरिजॉन्टल लेवल, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये ए पी क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट। ए पी क्या है, लाइन ऑफ साइट, और दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस वन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि देखो, जैसे ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है, और यहाँ पे ये आइज़ हो गई, दिस इज़ आइज़, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लेवल। एंगल ये बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे होगा। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा आपकी आइज से और लाइन ऑफ साइट के बीच में। और अगर आप ऊपर हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा फ्रॉम लाइन ऑफ साइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। एंगल ऑलवेज किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। ये देखिए यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, इसके बीच में एंगल बना, हॉरिजॉन्टल लेवल,
और लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो एंगल बनता है वही बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ डिप्रेशन। ठीक है, अब इसकी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऐसे कि फिगर मतलब नॉर्मल जस्ट हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन को क्लियर करना है कि मतलब कोई फिगर दिया है, उस फिगर को देख के आपको फाइंड करना है कि उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं सो दैट ये टर्मिनोलॉजी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। लेट्स सी, अब ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन समझते हैं, फाइंड कैसे करेंगे। तो इसमें दिया इन फिगर व्हाट आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। तो टॉप तो ये हो गया, टॉप हमने लेट कर लिया, टॉप बिल्डिंग का क्या है पी है, एंड बॉटम ऑफ एच मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। जब ये वर्ड देखो यहाँ पे मेंशन है फ्रॉम, क्या दिया हुआ है फ्रॉम। तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, जहाँ पे फ्रॉम वर्ड मेंशन होता है, क्या मेंशन होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम दिया फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है पी सी, यहाँ पे हमने पी लेट कर लिया है। अब यहाँ से फ्रॉम पी से ये जो बिल्डिंग दिया है एच ए बी, ये बिल्डिंग दी है एच मीटर हाइट की, कितनी मीटर हाइट की, एच मीटर की। अब इस बिल्डिंग के टॉप, टॉप क्या है बी है, और इस बिल्डिंग का बॉटम क्या है ए है। ठीक है, तो ये जो एच मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, इसके टॉप का और इसके बॉटम का हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहाँ से, फ्रॉम पी से, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से निकालना है। क्लियर है, तो हमने क्या किया कि ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी से ए सी और बी डी, ये ए सी एंड बी डी क्या है पैरेलल है, तो ए सी और बी डी किसी भी के एक की हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया फ्रॉम पी। ठीक है, तो ये लाइन और ये ए सी बी डी सब पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो अगर लाइन पैरेलल है तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ से ये 30 दिया हुआ है, ये एंगल कितना है 30, ये वाला पार्ट ये 30, अगर ये 30 है तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल कितना होगा 30, दिस इज ऑल्सो 30। तो जो बिल्डिंग है एच मीटर हाइट उसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, व्हाट आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, टॉप का कितना हुआ, जो टॉप वर्ड गिवन है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ 30 डिग्री टॉप का। ठीक है, एंड बॉटम, बॉटम क्या है ए है, तो यहाँ पे ये एंगल 45 है, अब ये 45 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल कितना होगा 45 होगा दिस वन। तो बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ 45, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया 45। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, इसमें गिवन इन फिगर व्हाट आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पोजीशन O1 एंड O2 ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए। फ्रॉम बोला तो बनेगा कहाँ, फ्रॉम से बनेगा, इसका मतलब कहाँ से बनेगा O1 से बनेगा और O2 से बनेगा। ठीक है, किस पर बनेगा, ए पर बनेगा। तो हमें O1 एंड O2 से ए के एंगल ऑफ क्या निकालना है डिप्रेशन। ठीक है, तो सेम मेथड हमने क्या किया कि फ्रॉम O1 O2 ए बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ O1 O2 पैरेलल टू ए सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, O1 एंड व्हाट आर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पोजीशन O1 एंड O2। ठीक है, ये O1 है तो O1 की पोजीशन पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है, तो O1 की पोजीशन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये दिस वाला। अब ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके लिए ट्राइंगल देखना O1CA, कौन सा ट्राइंगल O1CA, यहाँ पे 90 है, ये कितना है 90, तो 90 + 60, 90 ये हुआ और ये कितना हुआ 60, 90 + 60 + A इज इक्वल टू कितना आएगा 180। तो एंगल ए कितना आ गया 30 आ गया, कितना आया 30। तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है, कितना हो रहा है 30। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा। तो मतलब O1 की पोजीशन पे एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अब आपको कहाँ पे निकालना है फ्रॉम O2, तो O2 पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट दिस वन। अब यहाँ से यहाँ तक ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और ये कितना है 45, तो यहाँ पे कितना आएगा
45। तो O2 की पोजीशन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो ये आ गया O1 एंड O2। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर की हेल्प से हम ये समझ रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देन फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब ये एग्जाम्पल कौन सा? 3, एग्जाम्पल 3। इसमें दिया इन फिगर व्हाट आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हाइट h मीटर। तो ये टावर गिवन है, दिस इज टावर, इस टावर का हाइट कितना है? h मीटर। एंड ये पोल है, ये भी क्या है? पोल है। तो फ्रॉम वर्ड मेंशन होता है, फ्रॉम कहाँ पे मेंशन है? फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ टावर क्या है? ओ है। तो ऑलवेज जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो कहाँ से बनेगा? ओ से बनेगा। ठीक है, निकालना किसके है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल। तो पोल का टॉप क्या है? ए। तो ए पे निकालना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड बी पर निकालना है। कहाँ पे निकालना है? ए पर एंड बी पर। गॉट इट? तो क्या करेंगे, जो बी एल है, बी एल और ए एम ये दोनों क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? तो ओ से हमने बी एल और सॉरी या ए एम किसी भी एक की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ओ क्यू ये। ठीक है, तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पे? ड्रॉ कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ओ क्यू पैरेलल टू किसकी? बी एल। और बी एल किसके पैरेलल? ए एम के पैरेलल, तो वो एक ही बात है। ठीक है, अब हमें क्या, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो टॉप 45 डिग्री, ये क्या है? 45। अब इसके वर्टिकल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन सा? ये वाला। अब हमें ये एंगल पता करना है। अगर यहाँ पे 45 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 45 होगा। कितना आएगा? 45 डिग्री। तो ये तो 45 हो गया। एंड अब यहाँ पे ये 30 के बने, जो ये बॉटम है बी, इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? ये वाला पार्ट बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पता करना है हमें। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 45 है, ये 45 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 30 है। और ये टावर कैसा होता? वर्टिकल होता। वर्टिकल का मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है। इसका मीनिंग क्या है कि जो ये वाला एंगल है, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90। अब 90 डिग्री में 45 तो ये चला गया, 30 ये चला गया, ये 45 है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? ये 45 है। ठीक है, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट 30 है। तो बीच वाला कि 30, 45 प्लस 30 कितना हो गया? 45 प्लस 30 कितना हुआ? 75 हुआ। कितना हुआ? 75। ठीक है, एंड तो बीच में यहाँ पे कितना बचा? ये वाला पार्ट 15 डिग्री। यहाँ पे कितना बचेगा? 15। 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 90। अब आपको 15 मिल गया, और फाइंड कौन सा करना है? ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? यहाँ से देखो, यहाँ से लेके ये वाला एंगल नहीं लेना है, दिस वन। ये एंगल किसके इक्वल आएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला। तो 45 में कौन ऐड हो रहा है? ये वाला पार्ट। कितना? 15। तो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 60। तो जो बॉटम है, बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा? 45 प्लस 15, दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो टॉप का एंगल कितना आया? 45, और बॉटम का कितना आया? 60। तो अभी भी हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस किए, बस इसमें हमने ये समझा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालते कैसे हैं। अब इन्हीं के बेस पे कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज की, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, अभी तो जस्ट हमने जो थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया था उसको समझ रहे थे। इसमें क्या गिवन है? टावर स्टैंड वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब ऑलवेज क्या होगा? 90 पर होगा। तो दिस इज द टावर। टावर क्या हो गया? पी क्यू, ये टावर हो गया। ठीक है, एंड इफ गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो टावर का बॉटम ये है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लो ए, दिस इज द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, विच इज 15 मीटर। कितने मीटर? 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ टावर कितना है? क्यू है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। तो ए क्यू कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। ए क्यू कितना आ गया आपका? 15 मीटर। फ्रॉम फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैंने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका हो रहा? फुट ऑफ टावर का ऑलवेज नीचे से बनेगा। ऑफ द टॉप, किसका? टॉप का। टॉप का एंगल, टॉप ये है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनेगा कहाँ से? फुट ऑफ टावर से। इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना हो रहा है? 60। तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। उसमें बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60, कहाँ से, इसने दिया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये ग्राउंड पे पॉइंट क्या है, ए है, तो ए से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ये 60 हो गया। और टावर ऑलवेज क्या होता है, वर्टिकल, तो यहाँ पे 90 हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मीन्स पी क्यू फाइंड करना, तो इसको एच लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको फाइंड करना होता है अननोन साइड अपॉन नॉन साइड, अननोन साइड कौन सा, पी क्यू, पी क्यू आपको निकालना है, और गिवन क्या है, ए क्यू, ये एंगल आपके पास ये है, ए है, तो एंगल की अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पे क्यू पर 90 है, तो 90 के अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस, तो ए क्यू की फिर क्या हुआ, बेस हुआ, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या उतना, 10, 10 ए। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पी क्यू कितना है एच, ए क्यू कितना है 50, 10 ए, और ए कितना है 60 डिग्री, ए कितना है 60 डिग्री, तो एच अपॉन 15, 10 60 कितना होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, तो एच कितना आ जाएगा 15√3 मीटर, ये क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। क्लियर है। तो अभी हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा किया, 1 कंप्लीट किया। अब एग्जाम्पल नंबर, अब एग्जाम्पल 2 में क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है ऑफ द सन एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं सन। अब सन के लिए हम वहाँ पर तो नहीं जा सकते ना स्काई पे, तो ये आपका सन हो गया किसी एक पोजीशन पर, ठीक है। किस पर, पी पोजीशन पे क्या है, सन है। तो उसने बोला फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बनेगा, फ्रॉम बॉटम, सन का निकालना, तो हम नीचे से ग्राउंड से ऐसे देखेंगे सन की तरफ, ऊपर की तरफ। सन एल्टीट्यूड व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल, तो ये पी क्यू क्या हो गया, वर्टिकल पोल हो गया, पी क्यू क्या हुआ, वर्टिकल पोल, इज इक्वल टू इट्स हाइट। अब पी क्यू का जो शैडो आएगा वो शैडो यहाँ पर होगा कहीं पे, आर, आर क्या हो गया, इसका शैडो हो गया, ये शैडो हो गया। तो उसने बोला कि जो शैडो है और पोल है, दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है, दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है। तो पोल का हाइट क्या लेट कर लिया, एच, तो जो शैडो का लेंथ है वो भी क्या, तो कितना हो गया, एच हो गया। अब यहाँ से फ्रॉम आर से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो ये फाइंड करना है थीटा फ्रॉम आर, ठीक है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया था सेम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90, तो अननोन साइड कौन सा है, पी क्यू अपॉन आर क्यू, इनमें रिलेशन निकालना है, इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ से देख लो पी क्यू कितना है, इम्प्लाइज पी क्यू कितना, एच, आर क्यू कितना, एच, इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 थीटा इज इक्वल टू 1। अब 10 थीटा में 1 वैल्यू कब होता है, 45 पे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जब भी ये इक्वल होंगे परपेंडिकुलर और बेस, तो ऑलवेज कितना आएगा, 45, तो ये एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो जो सन का एल्टीट्यूड आया वो कितना आ गया, 45। ये हमने कौन सा किया, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के एग्जाम्पल किए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एंगल ऑफ, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज होगा। उसने बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर है, रिवर पे क्या बना हुआ है, ब्रिज, तो ये रिवर हो गई इस टाइप की, ऐसे इस तरह से ऐसे मान लेते हैं डॉटेड में, ठीक है। ये क्या हो गया, रिवर हो गया। रिवर को हम चलिए ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये आपका रिवर हो गया, यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसमें बोला कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, मतलब रिवर के अपोजिट साइड में, ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल कितने, 30 एंड 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, तो जो रिवर के किनारे वहाँ से जो ब्रिज है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। तो पी क्यू, ये ब्रिज है और पी क्यू का हाइट कितना है, ये 3 मीटर है, कितना गिवन है, 3 मीटर हाइट हो गया, दिस इज द 3 मीटर, ठीक है। और रिवर के किनारे एक यहाँ पे किनारा ए ले लिया, दूसरा किनारा कौन सा ले लिया, बी, ये नदी के किनारे हो गए ए एंड बी। तो उसने क्या बोला कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक, मतलब जो नदी के किनारे हैं उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन
अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, रिवर की अपोजिट साइड पर आर 30 डिग्री एंड 45, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ, ठीक है। तो एंगल कितना गिवन है 35, 30 एंड 40। तो ऑलवेज अगर एंगल कम है तो डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एंगल अगर बड़ा है तो वो पास में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए ले लिया, तो बी कहाँ पर आएगा, तो बी थोड़ा पास में बना देते हैं। तो यहाँ से ए के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30, तो एंगल बनेगा कहाँ से, पी से। अब यहाँ पे पी की पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट पर्सन है, वो यहाँ पे देख रहा है इसकी तरफ, तो ये तो हो गया आपका लाइन ऑफ साइट जो पी से जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये तो हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। और ए पी क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। और यहाँ से बी के लिए कितना बन रहा है 45 डिग्री, बी के लिए कितना बन रहा है 45 डिग्री, क्लियर है। इफ़ ब्रिज इज अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो हमने पी क्यू कितना ले लिया 3 मीटर, पी क्यू कितना लिया हुआ है 3 मीटर, ठीक। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर का विड्थ कितना होगा ए बी होगा, नदी के जो अपोजिट किनारे हैं ना, एक इस तरफ दूसरा उस तरफ, तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू ए बी। और ए बी को आप कितना राइट कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो फाइनली आपको ए क्यू एंड बी क्यू निकालना है। और ब्रिज जो होगा ऑलवेज क्या होगा, वर्टिकली लेंगे, वर्टिकली मीन्स ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आप अब यहाँ पे देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी, अगर ये 30 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये भी कितना आया 30 डिग्री आया। तो पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू ये वाला। अब इसमें पी क्यू कितना है 3 है, और ए क्यू कितना आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो नॉर्मली आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं पी क्यू अपॉन ए क्यू या फिर ए क्यू अपॉन पी क्यू। तो सिंपल हम पी क्यू अपॉन ए क्यू कर रहे हैं, ए क्यू में मिल जाएगा। तो पी क्यू ये एंगल 30 है, 30 के अपोजिट क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ए क्यू क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है 10, कितना हो जाएगा 10 30। अब पी क्यू कितना गिवन है 3, पी क्यू 3 होगा, ए क्यू हमें फाइंड करना है, 10 30 कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ए क्यू इजक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए क्यू इजक्वल टू कितना आ रहा है 3√3, ये ए क्यू आ गया, कितना आ गया 3√3, 3√3, ये ए क्यू आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बी क्यू, तो बी क्यू पे आप यहाँ पे देखो ये वाला 90 होगा, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी, ठीक है। अब ये एंगल 45 है ये, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन से, ठीक है। ये लाइंस और ये लाइन दोनों क्या है पैरेलल हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम कर लेंगे, पी क्यू परपेंडिकुलर अपॉन जो निकालना है कौन सा क्यू बी इज इक्वल टू 10 कितना 45। अब पी क्यू कितना गिवन है 3 अपॉन क्यू बी, और 10 45 कितना होता है 1, तो यहाँ से क्यू बी इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब रिवर की विड्थ कितना है ए बी है, और ए बी कैसे आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना है ए क्यू प्लस क्यू बी या बी क्यू। अब ए क्यू कितना आया 3√3 और क्यू बी कितना आया 3, तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 3, ये हाइट आ गया विड्थ आ गया है यहाँ से लेके यहाँ तक का रिवर का, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ बेसिक पहले हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बेस पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। मतलब आपका देखो जो थ्योरी वाला पार्ट्स है वो यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका। एंगल इसमें था क्या, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशंस, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन पर हमने क्वेश्चंस कर लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको वीडियोज ऑन टाइम पर मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अपने पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो ये हमने थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम लोग एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है इस टॉपिक की उसको कंप्लीट करेंगे, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। ओके, थैंक यू।